समाचार के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 टीएमटी बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान। आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी, टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। पचंबा के बोड़ो में जमीन कब्जा करने के लिए सैकड़ों की संख्या में असामाजिक तत्वों का हुआ जुटान। पुलिस प्रशासन बेफिक्र, डर के साए में लोग। बिरनी थाना क्षेत्र के वृंदा गांव में झाड़ियों में कांटों के बीच फेंका मिला नवजात। ग्रामीणों की पहल से पुलिस ने पहुंचाया नवजात को अस्पताल। राशन कालाबाजारी के खिलाफ भाकपा माले ने सदर प्रखंड के मोहनपुर में ग्रामीणों के साथ की बैठक। राशन कालाबाजारी के खिलाफ आंदोलन करने की दी चेतावनी। शारदा कन्या मध्य विद्यालय में स्वच्छता पखवाड़ा अभियान का हुआ उद्घाटन। जिले भर के विद्यालयों में 1 सितंबर से 15 सितंबर तक स्वच्छता को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों का किया जाएगा आयोजन। आइए अब देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। लाठी डंडे से लैस सैकड़ों लोग एक जमीन को कब्जा कर रहे हैं। पूरा इलाका दहशत में डूबा हुआ है। पुलिस प्रशासन मौन है। कुछ इस तरह का नजारा पचंबा थाना क्षेत्र के बोड़ो में देखने को मिल रहा है। फिलहाल विवादित जमीन को लेकर दो पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन बोड़ो में जिस तरह से सैकड़ों गुंडा तत्व के लोग जमा हुए हैं, इससे भय का माहौल पूरे इलाके में बना है। एक तरफ पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर को सख्त करने में अपना सारा संसाधन झोंके रहती है, वहीं एक जगह पर सैकड़ों असामाजिक तत्व का जुटान होना गिरिडीह के लिए चिंता का विषय है। हमने कुछ ना बोल दिया।
बताया जा रहा है कि गिरिडीह के उपनगरीय पचम्बा के जाने माने भूमाफिया इश्तियाक उर्फ लालो और पचम्बा थाना क्षेत्र के जगपतारी निवासी डिलो साहब के बीच बोड़ो में अवस्थित एक जमीन को लेकर बीते कई दिनों से विवाद चल रहा था और उक्त विवादित जमीन को कब्जा करने के लिए सैकड़ों की संख्या में असामाजिक तत्वों का जुटान बोड़ो इलाकों में हो रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर विधि व्यवस्था की समस्या बनी हुई है। कभी भी इलाके में खून खराबे जैसी घटना हो सकती है। पूर्व में भी इस जमीन को लेकर एक बार खूनी संघर्ष हो चुका है। बहरहाल गिरिडीह पुलिस प्रशासन को ऐसे मामलों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है, ताकि आम जनता का विश्वास पुलिस प्रशासन पर बना रहे और भूमाफियाओं और असामाजिक तत्वों से आम जनता सुरक्षित बची रहे। गिरिडीह जिले के वृंदा गांव में गुरुवार की सुबह झाड़ियों में एक नवजात की किलकारी सुन लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर जब लोगों ने देखा तो पाया कि किसी ने जन्म देकर नवजात को कांटों के बीच झाड़ियों में छोड़ दिया है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात को कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरनी पहुंचाया, जहां नवजात का ट्रीटमेंट किया गया। इस बाबत चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर ताज ने कहा कि नवजात स्वस्थ है, उपचार कर दिया गया है। आज करीब 11:30 बजे थाना एसआई जेपी यादव एक बच्चे को बहुत ही गंदे हाल में लिपटा हुआ गंदा हुआ झाड़ी से, उन्होंने कहा जैसा झाड़ी से उठा के मेरे पास लाया। मैंने उसको अपने व्यवस्था के अनुसार साफ सुथरा करके दवा दारू लगा के दूध का इंतजाम कर दिया। बच्चा अभी ठीक है। उसके बाद पुलिस आके उसका हैंड ओवर एंड टेक ओवर अपने तरीका से कर लेगा। बच्चा यहाँ पर सुरक्षित है, एकदम साफ सुथरा ठीक से है। जिले के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों नवजात मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं इसको लेकर अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो ग्रामीण इलाकों में इन दिनों कुकुरमुत्ते की तरह अवैध ढंग से नर्सिंग होम का संचालन किया जा रहा है। जांच की जाए तो जिले में ऐसे फर्जी नर्सिंग होम की लंबी चौड़ी फहरिस्त सामने आ जाएगी। वहीं इन नर्सिंग होम में अवैध ढंग से भ्रूण हत्या का गंदा काम लगातार जारी है। ग्रामीण स्वास्थ्य महकमा और स्थानीय प्रशासन से नर्सिंग होम की जांच करने की मांग कर रहे हैं, ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाया जा सके। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के गिरिडीह जिला इकाई के द्वारा पलामू में 35 से अधिक दलित परिवार को विशेष समुदाय द्वारा बेघर करने और दुमका के बेटी अंकिता सिंह को जिंदा जलाने की घटना के विरोध में शहर के टावर चौक पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सुनील पासवान ने कहा कि पलामू के
मरुतमातु के 35 महादलित परिवार को विशेष समुदाय के द्वारा बेघर कर दिया गया। वहीं दुमका जिले के जरवाड़ी निवासी बहन अंकिता को एक तरफा प्यार के कारण पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया गया। उन्होंने राज्य के महामहिम से अपील करते हुए कहा कि पलामू में विशेष समुदाय के द्वारा वर्षों से निवास कर रहे लोगों को बेघर किया गया है। इस मामले को गंभीरता से जांच की जाए। वहीं जिला अध्यक्ष रण बहादुर पासवान ने कहा कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में दलितों का शोषण किया जा रहा है, जिसका परिणाम एक बार फिर पलामू में देखने को मिला। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द सरकार 35 महादलित परिवार को पुनः उसी स्थान पर बसाने का काम करे। आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार जिस तरह की आप लोग जान रहे हैं कि जिस तरह से पलामू में 50 दलित के घरों पर जिस तरह से बेघर कर दिया गया, निकाल दिया गया और दुमका की बेटी, झारखंड की बेटी अंकिता राज को जिस तरह से पेट्रोल छिड़क कर जला देकर मार दिया गया, उस दोनों घटनाओं के खिलाफ को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार हम लोग आज इस राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन कार्यक्रम में भाग लिए अपने जिला अध्यक्ष रण बहादुर पासवान के नेतृत्व में। और हम इस राज्य सरकार से यही कहना चाहते हैं, जब से आज के आपका राज्य सरकार के बने हुए 3 साल बीत गए, लेकिन जब से सरकार का गठन हुआ है आपने नारा दिया था जल जंगल जमीन का, अबुआ राज का, और उस समय से लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। जिस तरह से पलामू के पांडू के मरुमारू गांव में जिस तरह से 50 लोगों को बेघर कर दिया गया, एक विशेष समुदाय का जमीन बता करके उसको निकाल के बाहर देकर कर दिया गया और वैसे में उसको पुनर्वास नहीं करने दिया जा रहा है। तो हम आपसे मांग करते हैं इस राज्य के राज्यपाल महोदय से, महामहिम राज्यपाल महोदय से कि अविलंब इस पर संज्ञान लेते हुए और 50 महादलितों परिवार जिसको कि किसे वहाँ से भगाया गया है, सबको उसी स्थान पर बहाल किया जाए। उसको प्रधानमंत्री आवास और उज्ज्वला योजना का लाभ और आयुष्मान कार्ड का लाभ का समुचित व्यवस्था दे करके उसको वहीं पर उसी जगह पर बसाया जाए, नहीं तो चरणबद्ध तरीके से अनुसूचित जाति मोर्चा पूरे प्रदेश में जन आंदोलन चलाएगी और उस सारे दलित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेगी। जो 50 दलितों को बेघर कर दिया गया है, उसी तत्वाधान में और अंकिता राज के जो नृशंस हत्या किया उस हत्यारे को फांसी को लेकर के अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार आज झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया करके पूरे झारखंड के सभी जिलों में यह एक सांकेतिक प्रमाण दे रही है कि अगर वहाँ पलामू में दलितों को न्याय नहीं मिला, उनको फिर से घर वापसी नहीं किया गया, तो सड़क से लेकर सदन तक चरणबद्ध आंदोलन भारतीय जनता पार्टी करेगी, अनुसूचित जाति मोर्चा करेगी, पार्टी के सभी लोग करेंगे। दुमका की बेटी को जिस तरह से जलाकर मार दिया गया, उसके विरोध में हम लोग ने यह पुतला दहन मुख्यमंत्री जी का किया और मुख्यमंत्री को इस पुतला दहन से सोचना चाहिए कि जिस आधार पर जिसके द्वारा जिस तरह आपने मुख्यमंत्री का शपथ लिया और खासकर यह झारखंड में जो दलित और आदिवासी इस सरकार में सबसे अधिक पिछड़ा है और प्रताड़ित भी हो रहा है सरकार में। मौके पर महामंत्री धीरेन पासवान, प्रकाश दास, रिंकू रजक, भरत हाजरा, दिनेश बैठा, सुनील रजक, शंकर दास, गोविंद तुरी, उमेश दास, हरिदास, हीरो दास, भोला पासवान, राजेश हाजरा समेत कई एससी मोर्चा के सदस्य मौजूद थे। गिरिडीह में बड़े पैमाने पर गरीबों के राशन की लूट मची हुई है। मामले को लेकर अब भाकपा माले ने जन समर्थन के जरिए इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। गुरुवार को सदर प्रखंड की मोहनपुर पंचायत में भाकपा माले ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर राशन कालाबाजारी के खिलाफ चलाए जाने वाले आंदोलन को लेकर रणनीति तैयार की। बैठक की अध्यक्षता भाकपा माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने की। इस दौरान राजेश सिन्हा ने कहा कि मोहनपुर पंचायत में कुंती महिला समिति, कोलेश्वर हजाम और नुनवा चौड़े आदि डीलरों के द्वारा गरीबों का राशन हड़प लिया जा रहा है।
ग्रामीण जब भी अपने हक की बात करते हैं तो इन डीलरों द्वारा उन्हें झूठा केस में फंसाने की धमकी दी जाती है। उन्होंने कहा कि इस मामले में शिकायत कई बार संबंधित अधिकारियों से की गई है, लेकिन संबंधित अधिकारी इन कालाबाजारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाकपा माले जनता के साथ मिलकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करेगी और गरीबों का राशन खाने वाले डीलर और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करेगी। बैठक की अगुवाई घनश्याम पंडित, प्रदीप शर्मा, अमित राणा, कृष्णा राणा, छोटू साव, सुजीत राणा, विशाल शर्मा, दिनेश वर्मा, रामेश्वर शर्मा, राजकिशोर गोस्वामी, जागेश्वर कुमार, अभिषेक राणा, उपेंद्र वर्मा, उमाकांत साव, विनोद वर्मा, संजीत वर्मा, विकास स्वर्णकार, मुकेश रजक, खिरोधर महतो, प्रकाश साव, विनोद साव, मोहन साव, मधुसूदन गोस्वामी, कैलाश वर्मा, सोनू राणा, वीरेंद्र वर्मा, टिंकू वर्मा, नंदन वर्मा, छोटू वर्मा, महेश वर्मा, पप्पू राणा, गुड्डू वर्मा, वीरेंद्र कुमार वर्मा आदि मौजूद थे। कोई काम को लेकर चैलेंज किए जैसा नहीं। मान लीजिए आपका काम करेंगे तो ऑटोमेटिक बोलिएगा ना कि अच्छा काम हो रहा है। एक्चुअली हमको लगता है कि जो प्रतिनिधि है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है, लेकिन जब गांव का समस्या है तो प्रतिनिधि देखिए आते हैं अगर जनप्रतिनिधि तो अच्छा है ना, उनको विश्वास में लेना चाहिए। मोहनपुर पंचायत में लगभग 3 डीलर हैं और तीनों डीलर जो हैं कई सालों से हम कह सकते हैं कि राशन देने में बहुत गड़बड़ी महसूस है। ऐसा लगता है जैसे अपना घर से राशन दे रहे हैं। और उसी सिलसिले में भाकपा माले को शिकायत की गई थी और जैसे ही शिकायत हुआ हम लोग एक दिन समय लेकर यहाँ पहुँचे और शिकायत में हम लोगों ने महिलाओं से चाहे यहाँ के जो जेंट्स हैं सभी लोगों से बात किया और बात करने के दरमियान में लगा कि ऐसा मतलब कि एक तरह से बॉसगिरी, दादागिरी, हेकड़ी वो सारा नज़र आता है, जबकि प्रतिनिधि का घर यहाँ बगल में है। और आपको ज्ञात होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी पूरे गिरिडीह में एक तरह से लीड करती है, लेकिन तमाम जगहों पे पूरे गिरिडीह विधानसभा की बात करें तो हर जगह राशन का प्रॉब्लम है, हर जगह खा जा रहे हैं। देखिए डीलर एक छोटा पार्ट है, जो खाने का है वो डीलर एक छोटा पार्ट है, इसमें कई लोग मिले हुए हैं। भाकपा माले एक एक को पर्दाफाश करेगा। हम चाहते हैं कि जिस इलाके में आज मोहनपुर पंचायत में ऐसा प्रॉब्लम है, हम जानते हैं कि हर एक जगह पे ऐसा प्रॉब्लम है। तमाम लोगों से कहना चाहते हैं भाकपा माले को याद करें। भाकपा माले ही एक ऐसी पार्टी है जो 24 घंटा 365 दिन चुनाव है तो भी, चुनाव नहीं है तो भी आपके साथ में है। महिलाओं ने अपना सोचते हैं कि पीला कार्ड बनाए उनका और जो राशन में कार्ड अलग बनाए, सब कुछ नहीं बात विचार किया। राशन कार्ड में 2 महीना भी एक बार दे रहा है और उनको ब्लॉक में गाय चाहिए, कॉलोनी चाहिए और कुछ चाहिए, घर धंसा हुआ है, उन पर कोई विचार नहीं है। मोहनपुर पंचायत का डीलर साहब के यहाँ गए तो राशन फिंगर लेता है 2 बार 3 बार, फिर भी नहीं देता है। 2 बार गए वापस घुमा दिया फिंगरप्रिंट लेने के बाद। पचंबा स्थित शारदा कन्या मध्य विद्यालय में गुरुवार को स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उप विकास आयुक्त शशिभूषण मेहरा, विशिष्ट अतिथि डीएससी विनय कुमार, डीएसडब्ल्यूओ अलका हेम्ब्रम, डीईईओ यूनिसेफ स्पोर्टेड वर्ल्ड विजन के समन्वयक अजित सिंह, प्रखंड समन्वयक संतोष कुमार सिंह आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद विद्यालय में एमएचएम रूम और हैंड वॉशिंग यूनिट का उद्घाटन किया गया। स्वागत है। स्वीटी कुमारी, बाला महिला महाविद्यालय बच्चियां भी हैं। अतिथियों के सरताज में देव की भांति
मैं अपने विद्यालय और परिसर को साफ रखूंगा और इसे पूरे साल बनाए रखूंगा। मैं यह भी वचन देता हूं कि मैं अपने भोजन से पहले और शौचालय के उपयोग के बाद हाथ धोने का सख्ती से पालन करूंगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त ने कहा कि स्वच्छता को अपनाकर और निभाकर मुकाम हासिल किया जाता है। हम लोग यह ध्यान रखें कि कोई भी वस्तु इधर उधर नहीं फेंके, बल्कि डस्टबिन का प्रयोग करें। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक ने कहा कि स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन 1 सितंबर से 15 सितंबर तक किया गया है। प्रत्येक दिन अलग अलग गतिविधियां निर्धारित है, जो विद्यालय प्रबंधन समिति, बाल संसद एवं नोडल शिक्षक के द्वारा सभी प्रखंडों के संबंधित विद्यालयों में कराया जाना है। स्वच्छता पर ध्यान देना अति आवश्यक है। स्वच्छता के क्षेत्र में शारदा कन्या मध्य विद्यालय पचम्बा को 5 स्टार रैंक मिला है। आगे भी इसको बरकरार रखना है। विद्यालय एवं शिक्षकों के कार्यों को संतोषजनक बताया। आज 1 सितंबर से 15 सितंबर तक हम लोग अपने जिले में, बल्कि कहने के पूरे देश भर में हम लोग स्वच्छता का पखवाड़ा मनाने जा रहे हैं। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है। तो बच्चे, पूरे कम्युनिटी स्वस्थ रहेंगे तो उनका सोच स्वस्थ रहेगा। और खास करके बच्चों को ये कहना चाहूँगा, क्योंकि विद्यालय से शुरू हो रहा है ये, तो आप कब स्वस्थ रहेंगे? जब आपका विद्यालय स्वस्थ रहेगा, साफ रहेगा। आपका विद्यालय कब साफ रहेगा? जब आपका आसपास का कम्युनिटी साफ रहेगा। तो सफाई का मतलब है कि आपका अपना पर्सनल हाइजीन और कम्युनिटी का भी हाइजीन, सभी तरीके का जो स्वच्छता से संबंधी कार्यकलाप है उसको आप अच्छे तरीके से करेंगे। अगर आप छींकते हैं तो हैंडकरचीफ का इस्तेमाल करें। खाने से पहले हाथ धोएं, जैसा कि पहले के वक्ता ने कहा। शौच करने के बाद हाथ को अच्छे तरीके से साबुन से धोएं। जितने भी तरीके का कचरा आपके द्वारा जनरेट होता है उसको सही तरीके से डिस्पोजल करें। डस्टबिन का प्रॉपर यूज करें। गावा प्रखंड मुख्यालय सभागार में गुरुवार को प्रखंड 20 सूत्री की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से 20 सूत्री अध्यक्ष अजय सिंह, 20 सूत्री सदस्य सहित कई विभाग के लोग मौजूद थे। वहीं बैठक के दौरान पशुपालन, बिजली, थाना प्रभारी, जेई एवं बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक के उपस्थित नहीं होने से जमकर हंगामा भी हुआ। बता दें कि बैठक की शुरुआत में शिक्षा पर पूरी तरह फोकस किया गया। साथ ही गावा मदरसे को चालू करने की मांग की गई। वहीं शिक्षा विभाग को विद्यालय का रख रखाव करने, एमडीएम सही से बांटने, साफ सफाई करने, शिक्षकों की अनुपस्थिति मेनू लगाने जैसे कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहने पर आपत्ति भी जताया गया। मौके पर उपस्थित 20 सूत्री अध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि प्रखंड के विभिन्न मुद्दों और विभाग में हो रही गड़बड़ी और समीक्षा के दौरान मिली गड़बड़ियों में सुधार करने को कहा गया है। वहीं कई विभाग के अधिकारी बैठक में मौजूद नहीं हुए हैं, जिनसे स्पष्टीकरण का मांग किया जा रहा है। लगभग हमको लगता है 1 से 1.5 महीने पर मना किया गया था, ये मतलब नहीं आएंगे। फिर भी यही हाल है। 1 मिनट अध्यक्ष जी, 1 मिनट पहले अपनी बातों को बिना समझे हुए कोई भी आदमी दोबारा मत पूछो। अगर नहीं समझ में आता तो पूछिए, जानकारी जिसको नहीं जानकारी। आज विसूत्री का बैठक था प्रखंड मुख्यालय में। विसूत्री बैठक में सर्वप्रथम कुल 27 तारीख को जो बैठक हुआ था उसका बारी बारी से विभागवार समीक्षा किया गया। समीक्षा क्रम में कुछ संतोषजनक रहा और प्रायः असंतोषजनक रहा। यह संतोषजनक लेकर के हमारे विसूत्री कमेटी साथी हम भी प्रखंड विकास पदाधिकारी को कुछ विभाग के
समीक्षा में कार्रवाई के लिए उनको निर्देशित किया गया है, जो कि रजिस्टर में पारित भी किया गया है। तत्पश्चात कुछ नया भी सामने आया विभागवार, जैसे मनरेगा संबंधित आया और 15वां बीस से भी त्रुटि आया। कुछ त्रुटि इसी तरह कई योजनाओं में भी आया, पीडीएस के भी द्वारा आया। गांवा थाना क्षेत्र के सेरुआ में गुरुवार को मामूली सी बात को लेकर दो पक्षों में ठन गई। मामले को लेकर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जाता है कि गांव की सरिता देवी का पाठा नीतू कुमारी के घर चला गया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ और फिर जमकर मारपीट हो गई। घटना में एक पक्ष से नीतू कुमारी महादेव बढ़ई, वहीं दूसरे पक्ष से सरिता देवी और शकुंतला देवी घायल हैं। वहीं सभी का इलाज गांवा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। वहीं दोनों पक्षों की ओर से थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। मामले को लेकर थाना प्रभारी पिंटू ने कहा कि दोनों पक्ष से आवेदन मिला है, जांच उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी। पार्टी का वो चली है इसका पार्टी का एक दूसरा के और मेरा एक सही चक्के तो ऐसे का मतलब लात से ऐसे कर दिया, डूर ऐसे कर दिया, हर काम करके बकड़िया पड़ता चल जा यहाँ का लागला और लेके तब माने अगर हम ऐसा हाकते देख लगे लतिया सब लतिया से हाकते देख के व्यायाम करने की आए नची में तो दे लतिया से बकड़ी पड़ के हां कोई तो कते लक्षण तेरी जे हां कोई तोर पर हम ऐसे रख दी ताकि रातों में लग जाओ हमर बकड़ी तो ले जा जानवर हो या वो से लग जाओ तो हमने कितना बर्दाश्त करे तो ये कटिना बर्दाश्त करी से तो करना है तो बनाए तो हम हमरा कोई लक्षण करे ना लक्षण करे कोई गेरन देगे खन देगे पर हम आके ऐसी कर लगता है तो हम खाली कहले कि रंडी खंडे करो तो हम ये गाड़ी ना दो, लेकिन तुम गाड़ी देख तो नहीं बहुत अच्छा काम करो तो नहीं, लेकिन गाड़ी में तो थुराज हम इसमें कहा अतने पर आके और मेरा दुआरे पर आके खुज गया, आके सामने क्या भीड़ गया मेरा दुआरी तब हम मेरा ही भीड़ में देखिए मेरा बरोज फट देखिए मेरा सिर देखिए पूरा फट गया ना, बरोज आके पकड़ लिया, चचरा के फाड़ दिया। अब तो कैसा मार के से तो मारी ले हमरा तो मार के हमरा कहीं मार लेकिन बाकी तो हम धुरे कर भी गए ऐसा ऐसे के धकिया दिया ता हम करे तो जब तो मैं धुरे दिया फिर नहीं तो धकिया नहीं हमरा तो हम तो धकिया था तो हम ऐसे ऐसे पकड़ के नहीं और हम करके तो धकिया था मैं तो हमरा धकिया करो धकिया तो हम धकिया था कि अपने पर आके ना अब देखिए मेरा विरोध पकड़ लिया और पूरा सारा फाड़ के रख दिया पूरा सारा विरोध फाड़ दिया। हां तो वो हम किया बोला से हम 12 बजे केबू है रूम में जब मिस्त्री काम करता से वो ओकरा से फराठी जो है सब फराठी मान लिया और मेरा फराठी पहले यहाँ मारा तो हम छोड़ दिए। अभी छोड़ के जब गोतनी छोड़ दी, अभी जब गोतनी जब मेरा हम छोड़ दिए इसको, अभी उसको मार के एक फराठी तो अभी हम लोग एक पैना लाए हैं और एक पैना से उसको एक पैना दिया। अभी वो आया फराठी से तेरा ही फराठी देखिए हमारा देखिए हाँ उसको पहले उसी को पहले मेरा मारा तकर बाद उसको मारा मेरा भैंसुर से भैंसुर के मारा मेरा हम लोग के तकर बाद हम देखिए उसको मार दिया मेरा भी मार दिया तो वो गोतनी है तो वही एक पैना झीके और उसी को पैना से उसको लगे अच्छा पैना से मारे अपने ही बात है और किसी को बात ना लगाइए कुछ जो देखो पटन के हल्का से पकड़ी आई अंदर उसके बाद हम उसको थोड़ा से बुला के उधर ले गए, उधर से वो निकला और गाली गलौज पूरा देने लगे। अब वो ऐसे करती है मारती है सबको। बोले क्या किया आप बता दो हम समझेंगे क्या किया है सब और आदमी सब देखेगा तो बोलेगा कि यही गलती की है कि क्या नहीं की। बोले आपका मुँह तोड़ देंगे। बोले ठीक है तोड़ दीजिए। इतना बोलते हुए उधर से आकर दोनों को बालों घींच के और हमको गिरा दिए नीचे और दोनों दबा रखे मारने के लिए। तब कोई आदमी वहाँ पर नहीं था सारा आदमी। तभी पीछे से दौड़ के गए कि बोले आदमी को मार है हमको मेरा आदमी। ये दौड़ के गया और इनको लड़के से मार के पूरे माथा फट गया। इतने कर दिए वो सारा आदमी दौड़ के गए पकड़ते पकड़ते वो दोनों लाठी छोड़ रहा था। कौन कौन मारपीट किए? वो दोनों थे और हम मेरे को पहले थे। क्या नाम है? सविता देवी और एक सपनवा देवी। ये दोनों आप लोग के साथ मारपीट? हाँ तो पहले मारपीट वो किए, उसके पीछे ये दौड़ के जब हमको छुड़वाने गए ना अपना लाठी लेके इनको मारने लगे। 2-3 लाठी इनको पिटिया में मार दिया है। उसके पीछे माथा मारा माथा।
नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 12 सिरसिया कालिका कुंज कॉलोनी मोड़ के समीप बाबा महाकाल पूजा भंडार का उद्घाटन शास्त्री सुबोध उपाध्याय और नरेश पंडित के द्वारा फीता काटकर किया गया। बताया गया कि इस प्रतिष्ठान में पूजा पाठ की हर तरह की सामग्री उपलब्ध है, साथ ही महिलाओं के लिए श्रृंगार की सारी सामग्री उपलब्ध है। उद्घाटन मौके पर श्रृंगार दुकान के संचालक रजनीकांत ओझा, गौतम तिवारी, अभिषेक झा, अभिनीत झा सहित कई लोग मौजूद थे। आवाहन संकल्प यहम करिष्ये अंतर्गत कालिका कुंज वर्तमान स्थाने निव व्यापार उद्घाटन कार्य लक्ष्मी नारिकेल भरम ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षर गणेशाय नमः लक्ष्मी नमः। की बात है कि आज कालिका कुंज के मेन कॉर्नर पर हमारे रजनीकांत बाबू के द्वारा महाकाल पूजा भंडार का उद्घाटन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि आचार्य सुबोध कुमार उपाध्याय, शास्त्री हमारे नरेश बाबू जो मंदिर के पुजारी हैं और लोग उपस्थित है, और गणमान्य लोग भगना कुमार तिवारी, ये सारे लोग उपस्थित थे। इन लोगों की उपस्थिति में श्री महाकाल पूजा भंडार का उद्घाटन हुआ। मैं आशा करता हूं और वर्णपूर्ण विश्वास है कि अच्छा से व्यापार चले, और यही मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आज यह कालिका कुंज कॉलोनी के मेन रोड के बगल में कालिका कुंज कॉलोनी कॉर्नर पर बाबा महाकाल पूजा भंडार का उद्घाटन श्री सुबोध कुमार उपाध्याय के द्वारा एवं शास्त्री नरेश कुमार शास्त्री के द्वारा उपस्थिति में पूजा का आयोजन करके बाबा महाकाल पूजा भंडार का उद्घाटन किया गया। इस पूजा भंडार में सभी पूजा सामग्री, विवाह सामग्री और श्रृंगार संबंधित जो भी वस्तुएं हैं वो उचित मूल्य पर आप लोगों की सेवा में मैं तत्पर रहूँगा, उचित मूल्य पर देने का। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।